और अब आज का मुद्दा का दूसरा मुद्दा। सैफई में होने वाला सालाना महोत्सव शुरू हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसमें शामिल नहीं हुए। सियासी हलकों में खबर गर्म है कि अपने करीबी साथियों को पार्टी से निकाले जाने से वो नाराज हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता सफाई दे रहे हैं कि सीएम व्यस्त होने की वजह से सैफई नहीं पहुंच पाए, जबकि विपक्ष इसे परिवार में सत्ता का संघर्ष बता रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सीएम अखिलेश अपने पिता मुलायम से नाराज है? इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर सैफई महोत्सव के सालाना जलसे की है, जिसका शनिवार को सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने शुभारंभ किया। दूसरी तस्वीर थोड़ी पुरानी है, जिसमें कार्यक्रम के दौरान सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव अपने बेटे मुख्यमंत्री अखिलेश की कार्यशैली को लेकर गुस्सा हो रहे हैं। हम पक्ष में थे उद्घाटन के, तो बताए मुख्यमंत्री उद्घाटन कब करेंगे सर कॉलेज का? बताया कि बताइए, आप बताइए, आप बताइए, ऐसे कैसे हो जाएगा? एकदम बहुत शिलान्यास हो जाते हैं, अभी तक पत्थर के शिलान्यास के काम नहीं हुआ, कहीं के बताओ आप कब चाहते हैं? हम आप बताइए, तब बताइए। इसी तारीख को अगले वर्ष है? इसी तारीख को अगले वर्ष नहीं, गलत। लेकिन लगता है कि सीएम अखिलेश को पापा का बार बार सबके सामने डांटना और हाल ही में उनसे बिना पूछे ही उनके 4 करीबी साथियों को पार्टी से निकालना नागवार गुजरा है। सीएम अखिलेश का नेताजी से नाराजगी का आलम यह है कि सैफई महोत्सव के शुभारंभ समारोह में पूरी मुलायम फैमिली नजर आई, लेकिन वो नदारद रही। अखिलेश की गैर मौजूदगी से पिता पुत्र के बीच मनमुटाव की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि पार्टी के नेता मुख्यमंत्री अखिलेश के सैफई न पहुंचने की वजह उनकी व्यस्तता बता रहे हैं। ऐसा कोई नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं। अब उनकी व्यस्तता होगी मुख्यमंत्री की। सैफई तो वो हमेशा ही जाते हैं, वो जाते रहेंगे और नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं है। बेशक घर की लड़ाई बाहर न आए, इसके लिए पार्टी नेता डैमेज कंट्रोल में जुट गए हों, लेकिन अखिलेश की नाराजगी की खबर को बल इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि महोत्सव के शुरू होने से पहले उनके चचेरे भाई सांसद तेज प्रताप सिंह ने उनके आने का ऐलान किया था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? तो इस बार का उद्घाटन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री और नेताजी जो है अतिथि मुख्य अतिथि रहेंगे कार्यक्रम। इतना ही नहीं, सैफई महोत्सव के आयोजक धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप सीएम की नाराजगी को देख लखनऊ उनके आवास पर मनाने भी पहुंचे। हालांकि परिवार के सभी सदस्यों ने इस पर चुप्पी साधी हुई है। परिवार चुप है तो विपक्ष को बोलने का मौका मिल गया है। बीजेपी और कांग्रेस इसे सत्ता का गृह युद्ध बता रही हैं। देखिए, उनके घर में बहुत गृह युद्ध है। अभी यही नहीं स्पष्ट हो रहा है कि वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, कि उनके 2 चाचा हैं, कि एक और चाचा जो रामपुर में रहते हैं वो हैं। तो ये उनके गृह युद्ध का हिस्सा है। सैफई के जिन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री को शामिल होना था, उन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री नहीं गए और मुख्यमंत्री के दफ्तर घर से ही संदेश प्रसारित हुआ कि मुख्यमंत्री नाराज हैं। तो स्पष्ट है कि सत्ता का जो संघर्ष है वो सतह पर है। इनके पार्टी के अंदर की नाराजगी भले इन पे भारी न पड़े, लेकिन जनता की नाराजगी इन पे भारी पड़ने वाली है। अपने पैतृक गांव में हो रहे सालाना जलसे पर इस बार मुख्यमंत्री अखिलेश का न पहुंचना वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि हर साल होने वाले इस पारिवारिक समारोह में अखिलेश यादव जरूर पहुंचते हैं। परिवार के समारोह में उनकी गैर हाजिरी ही नाराजगी को जाहिर करती है। वैसे गाहे बगाए सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव सार्वजनिक मंचों पर उनकी सरकार के कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे हैं। तो क्या 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले अखिलेश पूरे परिवार को कोई संदेश देना चाहते हैं? मनोज राजन त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। ये बात सिर्फ पिता पुत्र के रिश्तों की नहीं है, बात उत्तर प्रदेश की सियासत की है। और इसको लेकर आपने देखा विपक्षी दलों में भी ये मुद्दा कितना गरमाया हुआ है। इस पर चर्चा करते हैं और चर्चा में हिस्सा बन रहे हैं रामेश्वर चौरसिया साहब हमारे साथ बने हुए हैं। लखनऊ से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नवेद सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं और
बीएसपी के वरिष्ठ नेता सुधींद्र भदौरिया साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो नवेद सिद्दीकी साहब, प्रश्न आप ही लोगों से पूछा जा रहा है, क्या अब साफ हो पाया है कि किस तरह की व्यस्तता में सीएम अखिलेश यादव हैं, जो सैफई, जो आप सब लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट महोत्सव होता है, वहां पर नहीं आ पा रहे हैं? प्रवीण जी, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश जो है ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा सूबा है, और सबसे बड़े सूबे के आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, क्योंकि सूबा बड़ा है तो जिम्मेदारियां बड़ी हैं, और जिम्मेदारियां अगर बड़ी हैं तो मसरूफियतें भी बहुत ज्यादा होती हैं। अखिलेश यादव जी के पास पूरे उत्तर प्रदेश की कमान है, और जिसको वो अच्छे से उसको एक अच्छी विकास की राह पर लेके चल रहे हैं, लगातार जो सब देख रहे हैं। तो एक बड़ा सूबा है, व्यस्तता है, जिम्मेदारियां हैं, नवेद साहब, ये तो प्रतिक्रिया हमने सुनी। मेरा प्रश्न आपसे ये है, मेरा प्रश्न आपसे ये था नवेद साहब, मेरा प्रश्न ये था, कौन सी मसरूफियत, ये कुछ थोड़ा समझा पाएंगे? जी देखिए, मसरूफियतें कौन सी? विकास, आज विकास जो है सर चढ़कर बोल रहा है। सैफई जाने से विकास रुक जाएगा या कोई बड़े काम रुक जाएंगे, ये बात जरा हजम नहीं होती, इसलिए बार बार मैं एक ही प्रश्न कर रहा हूं। सैफई जाएंगे अगर अखिलेश यादव तो विकास रुक जाएगा, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ये तो बहुत आपको जनता देख रही है कि भाई सैफई महोत्सव एक सांस्कृतिक महोत्सव, चलिए उधर हो रहा है, हमेशा होता है, हर साल होता है, बड़े पैमाने पर होता है, और बहुत लोगों का सहयोग होता है, काफी लोग वहां पहुंचते हैं। लेकिन आज डेवलपमेंट की मीटिंग्स भी उन्होंने की, कल भी डेवलपमेंट्स की मीटिंग उन्होंने की थी। सैफई जिस दिन जाना था उस दिन भी वो बिजी रहे। तो मैंने आपको सीधे एक चीज बताई, अभी सैफई महोत्सव जो है अभी काफी दिन चलने वाला है, और क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर साहब अपना प्रोग्राम, एक अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट आ गई तो उस इंपॉर्टेंट को देखते हुए वो अपना काम पहले प्रायोरिटी पे उन्होंने इस प्रदेश के डेवलपमेंट को रखा है। डेवलपमेंट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो वो किस तरीके से उसको वो कर रहे हैं, मेरे जहन में सवाल बस इसलिए आया, मैं थोड़ा और डिटेल में आपसे बात करूंगा, बाकी पैनलिस्ट को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। नवेद साहब, कि पहले जब सैफई महोत्सव में बराबर लगातार जाते थे, तब क्या विकास के काम एक तरफ रखकर जाते थे? ये बहुत अहम सवाल रहेगा जो आपसे तमाम पैनलिस्ट पूछेंगे। लेकिन रामेश्वर चौरसिया साहब, आप तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़े अच्छे से जानते हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी अच्छी रणनीति आप लोगों ने बनाई। ये क्या चल रहा है? क्या आप इसको पारिवारिक कलह के तौर पर देखते हैं, या नवेद सिद्दीकी साहब जैसा कह रहे हैं कि विकास का काम है, एक सांस्कृतिक महोत्सव, उसमें जाए ना जाए, इसको मुद्दा क्यों बनाते हैं? देखिए, ये यूपी के एक राजनीतिक परिवार का मुद्दा तो है ही, और ये शुरू से कहा जाता है, जब से अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने हैं, आपने देखा कि धीरे धीरे परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, पहले धीरे धीरे हुई। ये कहा जाता है कि इनके घर में 4 पावर सेंटर है, और एक पावर सेंटर रामपुर में भी है। तो ये जो पावर सेंटर था, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि धीरे धीरे ये घर के झगड़े निकल करके बाहर आ रहे हैं। और खास अंदर की बात तो यही जानते हैं, क्यों नहीं गए, जैसे नवेद सिद्दीकी साहब बोल रहे थे, क्यों नहीं गए, क्या नहीं गए, तो अंदर की बात यही बताएंगे। लेकिन ये जनता को दिख रहा है। और एक चीज मुझे और भी लग रहा है आपको, कि हर बार, हर 2-4 महीने पर देखते हैं सैफई में कोई प्रोग्राम हो रहा है, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं कि इसका भी संदेश यूपी की जनता में भी गलत जा रहा हो, कि सब कुछ सैफई में सिमट गया है क्या उत्तर प्रदेश? तो शायद अब यही बताएंगे कि मुख्यमंत्री के जहन में कौन सी बात थी। हाँ, क्या पिता पुत्र की लड़ाई तो मैं नहीं मेरे मानता। दिमाग में भी ये बात आई। सुधींद्र भदौरिया साहब, मैं आपको भी चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। एक तरफ तो आलोचना होती है सैफई महोत्सव की। नवेद सिद्दीकी साहब, आपसे ये सवाल, एक्चुअली सुधींद्र जी भी कुछ कहेंगे, तो मैं चाहूंगा दोनों का आप मिलाकर जवाब दें। सुधींद्र जी, एक ये भी कहा जाता है, आप लोगों ने इस बात का भी विरोध किया कि सैफई में बड़ा पैसा बर्बाद किया जाता है, जैसा रामेश्वर जी भी कह रहे हैं। अखिलेश नहीं जा रहे हैं तो कहीं ये अभी तो वो संदेश नहीं देना चाह रहे कि हमारे लिए जनता पहले है, विकास पहले है, और ये पारिवारिक कार्यक्रम बाद में? देखिए, ये दोनों जुदा प्रश्न हैं। एक तो सैफई में जो फिजूल खर्ची है। सुधींद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया है। प्रेमचंद मिश्रा साहब, मैं आपकी इसी सवाल पर प्रतिक्रिया चाहूंगा।
आप सवाल दोहराइए जरा। मेरा सवाल ये है कि अखिलेश यादव जाते हैं तो कहा जाता है फिजूल खर्ची हो रही, नहीं जाते हैं तो कहते हैं कि ये परिवार में कलह चल रही है। आपको लगता है कि अखिलेश यादव का सैफई नहीं जाना ये मैसेज देता है कि वो विकास को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, जैसा नवेद सिद्दीकी साहब कह रहे हैं? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि उनके सफाई चले जाने से विकास को प्रभावित होता। एक आध दिन विकास के कार्यक्रम को रोक भी सकते थे अखिलेश जी। जिस तरह से वो नहीं गए हैं, जो चर्चा है, हालांकि उनके परिवार का आंतरिक मामला है, उससे कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। परिवार के आंतरिक स्तर पे कोई विवाद जरूर हुआ है, सत्ता संघर्ष के रूप में भी इसको हम देख सकते हैं। और अखिलेश जी को लगता होगा कि वो कॉर्नर किए जा रहे हैं, कई और छत्र परिवार के अंदर पैदा हो गए हैं, यह भी एक दिखता है जी। लेकिन ये सच है कि सफाई महोत्सव के नाम पर बड़े पैमाने पर सरकारी धन का दुरुपयोग होता है और ये हर साल होता है और लोग देखते हैं। तो मेरे ख्याल से ये दोनों पहलू है और इसकी तो मेरे ख्याल से जांच ही होनी चाहिए कि आखिर सफाई महोत्सव इतने बड़े पैमाने पर सरकारी तामझाम के साथ क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है और ये सफाई में ही क्यों होता है। कोई सांस्कृतिक एक केंद्र बनना है तो सफाई ही क्यों, और क्यों नहीं बना। यूपी में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं जहां नवेद साहब से सवाल लें उससे पहले सुधींद्र जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुधींद्र जी, आप क्या कहेंगे? आपसे संपर्क टूट गया था। मैं शुरू में ही कह रहा था कि सैफई की फिजूल खर्ची एक अपने आप में जुदा प्रश्न है, जिसके बारे में अखबार भी लिखते रहे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रदेश और देश को जानकारी मिलती रही है किस तरह से सैकड़ों करोड़ रुपया उसमें बर्बाद किया जाता है। आपको मालूम है अभी 1-1.5 महीने पहले उनका जन्मदिन मनाया गया था, किस तरह से वहां हर्षोल्लास में लोग, ऐसे प्रदेश में जहां 50 जिले सूखाग्रस्त हैं, जहां पर 1 लाख लोग मुजफ्फरनगर में जो दंगा पीड़ित थे वो बेघर हो गए हैं, इतनी कड़ाके की सर्दी में वो इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसे में इस तरह की फिजूल खर्ची अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर मैं ये भी साथ में जोड़ना चाहता हूं कि वहां पर असल में परिवार के अंदर सत्ता संघर्ष चल रहा है। आपको मालूम है एक तो वहां पर उनके कई चचा लोग मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उसमें शिवपाल जी भी हैं, उसमें राम गोपाल जी भी हैं, आंटी मुख्यमंत्री भी हैं, पिताजी सुपर चीफ मिनिस्टर हैं, एक चचा उनके, तो इनको तो आधा चीफ मिनिस्टर भी नहीं माना जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। और स्वयं मुलायम सिंह जी ने कितने बार इन पर झाड़ लगाई है सार्वजनिक तौर पर। छोड़ दीजिए प्राइवेट में जो वो बोलते होंगे। लखनऊ के अंदर तमाम समारोहों में उनको पब्लिकली डांटा है, कहा कि तुम्हारी सरकार, हमने देखा था कि मुख्यमंत्री बनने के बाद ही कई फैसले अखिलेश यादव को वापस लेने पड़े थे। कई ऐसे मौके सार्वजनिक मंचों पर आए हैं जब नेताजी फटकार लगाते दिखाई दिए हैं अखिलेश यादव को। और सुधींद्र भदौरिया जी जो कह रहे हैं और बाकी के पैनलिस्ट भी कह रहे हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सत्ता के कई केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार में दिखाई पड़ते हैं। इन सभी सवालों पर जवाब लेंगे नवेद सिद्दीकी साहब से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज का मुद्दा जारी है। सैफई महोत्सव में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं गए। क्या वो नेताजी से नाराज हैं, जैसा सुधींद्र भदौरिया साहब, रामेश्वर चौरसिया साहब, प्रेमचंद मिश्रा जी ब्रेक से पहले कह रहे थे कि सत्ता के केंद्र दिखाई पड़ते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, चाचा भी मुख्यमंत्री दिखाई पड़ते हैं, रामपुर के चाचा। ये बहुत सारे सवाल हैं नवेद सिद्दीकी साहब जो कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं। और क्या सैफई महोत्सव ने एक बार फिर इन मुद्दों को गरमा दिया है? आपके जवाब, सवाल आप सुन चुके। प्रवीण जी, देखिए ऐसा है, जो भी हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं और जो भी अभी भदौरिया साहब लगा रहे थे कि इनका जो है सैफई में किस तरह से ये पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से क्या कर रहे हैं, तो जरा ये अपने दामन में झांक के सबसे पहले देखें कि जो इन्होंने सिर्फ जनता के पैसे से हाथी लगाए, पार्क बनाए, स्मारक बनाए, मूर्तियां लगाई, यहां तक कि मायावती जी ने अपनी मूर्ति अपनी आप क्योंकि हमारे ऊपर बोल रहे थे इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आप जो है मेरे ऊपर, आप पहले मैं उसका जवाब दूंगा जो आप हमें बोल रहे थे। तो देखिए भदौरिया साहब, ऐसा है, आदरणीय मायावती जी जो स्क्रिप्ट पढ़ के, आदरणीय मायावती जी जो स्क्रिप्ट पढ़ के, जी जी आप भिड़ना चाहते हैं, भिड़ेंगे हम लोग। मैं तो जवाब दे रहा हूँ। आप अकेले से भिड़ना चाहते हैं चुनाव के मैदान में, भिड़ेंगे। भदौरिया भिड़िएगा।
भिड़िए, बिल्कुल भिड़िए, आप बिल्कुल भिड़िए। तो प्रवीण जी, मैं ये कह रहा था, जो स्क्रिप्ट आदरणीय मायावती जी पढ़ के कूड़े में फेंक देती हैं, वो भदौरिया साहब उठा लाते हैं और वही रिपीट करते हैं, वही पढ़ते हैं जनता के सामने टीवी चैनलों पर, वही स्क्रिप्ट दोबारा ये पढ़ते हैं। तो इनकी बात का जवाब हम लोग पहले भी दे चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री है, क्या मुख्यमंत्री है। मायावती जी का प्रबल समर्थक हूं, इस बात का मुझे गौरव है। जी 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 उत्तर प्रदेश जी, तो आप जो है जो वो स्क्रिप्ट पढ़ के फेंकती है वो आप उठा लाते हैं, वही रिपीट करते हैं। इन बातों से हमारा जवाब नहीं आ पा रहा। अभी आपको दर्शक जब सुन रहे, देखिए ये आपस की बात होगी, आप अगर ये अगर आपस की बात हो जाएगी तो फिर दर्शक भी समझ जाएंगे कि आप मुद्दे पर नहीं बोलना चाह रहे हैं। नवेद सिद्दीकी साहब, एक सवाल सीधा सा है, अखिलेश यादव की नाराजगी क्यों जाहिर नहीं दिखाई पड़ रही है? सैफई महोत्सव में नहीं जा रहे हैं, सत्ता के केंद्र दिखाई पड़ रहे हैं, क्या ये कहना गलत कैसे नहीं है गलत? मतलब आप जो बात कह रहे थे शुरुआत में, उसके लिए कुछ पुरजोर तर्क भी रखिए सामने कि नहीं भाई सब कुछ सामान्य चल रहा है परिवार में और सरकार में। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। ये सब क्रिएट की हुई स्टोरीज हैं जो कुछ विपक्षी दल और कुछ दूसरे किस्म के रामेश्वर जी और सुधींद्र जी ने तो नहीं रोका अखिलेश यादव जी को सैफई जाने से। आपके सूत्रों ने, सुनिए, आप सुनिए, देखिए नेताजी, आदरणीय नेताजी हमारी पार्टी के मुखिया हैं, वो सैफई में गए, उन्होंने उद्घाटन किया। वहां पे शिवपाल जी भी थे, रामगोपाल जी भी थे, सब लोग गए। मुख्यमंत्री जी के बारे में मैंने आपसे बताया कि जब सबसे बड़े सूबे में जो जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं तो मसरूफियतें अपने आप बढ़ जाती हैं। ये आप भी जानते होंगे, आपका भी चैनल है, आपके पास भी मसरूफियतें मेरी जानकारी इस मामले में दुरुस्त नहीं है, पर आप खुद बताएं, इससे पहले सैफई महोत्सव में कभी ऐसा हुआ कि अखिलेश जी एब्सेंट रहे हो? मुझे कुछ कहना है, कभी कभी डेट्स ऐसी क्लैश करती हैं कि कोई इंपॉर्टेंट काम है तो इंपॉर्टेंट काम पहले निपटाया जाएगा। और दूसरी चीज, इस मामले पे कि वो नाराज हैं, जैसा कि अभी कहा कि पार्टी में कुछ लोगों, पार्टी ने डिसीजन लिया, पार्टी के कुछ लोगों को हटा दिया, इसलिए तो मैं तो पहले आपके चैनल पे ये कहना चाहता हूं, किसी भी राजनीतिक दल को ये हक नहीं है कि समाजवादी पार्टी के डिसीजंस पे वो इंटरफेयर करे। देखिए, वो ये पार्टी के डिसीजंस क्या है, इस पे भारतीय जनता पार्टी क्या करती है हम लोग नहीं बोलते, बीएसपी क्या करती है अंदर हम लोग नहीं बोलते, समाजवादी से इनके पेट में दर्द क्यों होता है, ये इसका जवाब दें, क्योंकि ये डरते हैं समाजवादी पार्टी से। ये सब के सब डरते हैं जो बैठे हैं आपके चैनल पे, क्यों दर्द होता है और सब घबरा रहे हैं, सब 2017 से घबरा रहे हैं। नवेद जी सबने बोला, नवेद जी सबने बोला है कि आपके पार्टी का इंटरनल मामला है, एक राजनीतिक परिवार का मामला है, सबको मालूम है आपके पार्टी का इंटरनल मामला है। लेकिन सैफई महोत्सव पार्टी का मामला नहीं है। जो आप करोड़ों खर्च करते हैं, अरबों रुपया जाता है 5 साल में, सुन लीजिए, ये सरकार का मामला है, सरकार के पैसे खर्च कर रहे हैं आप बड़े बड़े सेंटर है जो उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक सेंटर, वहां तो कोई कहीं नहीं खर्च करते आप। सफाई महोत्सव कोई परिवार का मामला आपका नहीं है, सरकारी पैसे से आप मना रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। देखिए, एक बात तो सही है नवेद सिद्दीकी साहब, इंतजार किया जाएगा कि अखिलेश यादव क्यों नहीं आए, इस पर वो खुद कुछ कहते हैं कि नहीं। दूसरा, सैफई महोत्सव में आते हैं या नहीं आते, तब तक ये सवाल तो बरकरार है। सैफई महोत्सव जो उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, मुलायम सिंह यादव परिवार के लिए इतना महत्वपूर्ण है, उसमें अखिलेश यादव एब्सेंट क्यों है? क्या वो नेताजी से नाराज है? आज का मुद्दा का सफर फिलहाल यहीं तक। देखते रहिए IBN 7। लोगों को घबरा